उठो, चलो, दौड़ो, तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और एपिसोड में हम किसी न किसी किताब की रिव्यूज़ को लेकर के आपके साथ आ रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ एक किताब को लेकर आपके साथ आए हैं। आज जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो है करियर क्रश। इसको लिखा है डीपी विश्वकर्मा ने। इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि ये फेज हमारे जीवन में ज़रूर आता है। डीपी विश्वकर्मा ने करियर क्रश के थ्रू हमें गाइड करने की कोशिश की है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में तो किस तरीके से पूरा प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये उन्होंने बताया है 5 चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब में, जो उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है कि नो योर सेल्फ, आप खुद को जान जाइए। दूसरा है कि आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज कीजिए, कि दूसरा चैप्टर ये बात करता है कि विजुलाइज कैसे करना है सक्सेस को। तीसरा, अपना जो फाइनेंशियल एसेट है आपका, उस ड्रीम को प्रिंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना चाहिए आपको अपने उस गाइडलाइंस तक पहुंचने में। अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो जो विजुलाइज आप कर रहे थे सक्सेस, उसको ही फॉलो करें, कुछ नए तरीके से डाइवर्ट ना करें। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लान योर इनकम, डिज़ाइन योर इनकम। जो चैप्टर बात करता है कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कैसे करेंगे। मैं किताब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। शुरुआत एक किताब से करूँगा जब इसमें एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर की गई है। इस किताब में डीपी ने जिक्र किया है एक हाथी का। हाथी जब छोटा होता है और जब वो चिड़ियाघर पे आता है या उसको जंगल से बाहर किसी व्यक्ति अपने पास रखने के लेके आते हैं, तो छोटे हाथी को बड़े से चेन से बांध दिया जाता है। और छोटा हाथी बहुत कोशिश करता है उस चेन से बाहर निकलने का, चेन को तोड़ने का, लेकिन वो बार बार असफल होता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो छोटा हाथी बड़ा हाथी बन जाता है। और जब वो बड़ा हाथी बन जाता है तो वो चेन तोड़ने का प्रयास नहीं करता, वो चेन तोड़ने का कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो चेन नहीं तोड़ सकता, जबकि वो हाथी बड़ा हो चुका है, बहुत बलशाली है और चेन उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ गई है, चेन वो तोड़ नहीं पाएगा, तो वो तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। इसी तरीके से डीपी ने पूरी किताब में चैप्टर, जिसमें इस कहानी का जिक्र मुझे रिलेट अगर कर पाऊँ, तो उसमें जो चैप्टर मैं आपको बताता ट्रेन योर ब्रेन, ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है आपको सक्सेस विजुलाइज करने के लिए, ये कहानी आपको समझाती है। देखिए कैसे बता रही है आपको कि आपका ब्रेन, अगर आपने ये मान लिया कि आप नालायक हैं, आपसे कुछ नहीं होगा और आप कर नहीं पाएंगे, आपसे होगा नहीं, तो आप सच में कोशिश नहीं करेंगे। ये अगर आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो इस बात से कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और मैं करके ना चाहता हूँ, तो ऐसी कितनी कहानियाँ भरी पड़ी है जो इस बात को प्रूव करती है अगर आपने खुद के ब्रेन को डायरेक्शन दिए हैं तो आप इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे इस किताब में बहुत अच्छी लगी, जो मैं पढ़ना चाहूँगा, यह हम बात करते हैं कि आप खुद भी, हम लोग खुद को कितना जानते हैं। जो चैप्टर नो योर सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीपी ने इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स रखे हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं ताकि उसको एक्सप्रेशन कर सके बाद में। वो पूछते हैं आपसे कि व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट्स योर पैशन इज ऑल अबाउट। कई बार आप वो करने में आपको अच्छा लगता है, अगर वो पैशन से मैच करता है आपका, तो आप दिन भर करते रहेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ करें जो आपको पसंद ना हो और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो वो आपको डिमोटिवेट करता है। उसके बाद उन्होंने डीपी ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका मैं आपको बता रहा था, फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा था कि अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है। तो उसने 4 सवाल पूछे हैं डीपी ने, लगभग 6 सवाल है। मैं 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं उसको बता देता हूँ कि आर यू फिजिकली फिट, आर यू मेंटली स्ट्रांग, डज योर फैमिली सपोर्ट्स यू, एंड डू यू हैव अ गुड फ्रेंड्स हु आर वेरी सक्सेसफुल इन द करियर और पॉजिटिव अबाउट द करियर। ये 4 सवाल के बाद 2 सवाल और, लेकिन ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने पूरे सवाल जो पूछा है, आप इस सवाल अपने आप से भी पूछिए, क्या आप फिजिकली फिट हैं, क्या आप मेंटली स्ट्रांग है। जब वो फिजिकली फिट की बात कर रहे हैं डीपी, तो ये मानते हैं कि फिजिकली फिट का मतलब है कि आप उस सारा काम कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है, जब भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, किसी प्रकार का चढ़ाव उतार चढ़ाव आए, क्या उस समय आप तैयार हैं, और क्या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उस नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है हैप्सन एसेट। हैप्सन एसेट का मतलब है हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस पर्सनल, फैमिली प्लस फ्रेंड्स प्लस प्रोफेशनल। 3 पार्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब किया है हैप्पीनेस एसेट्स को, बेसिक में, पर्सनल में और प्रोफेशनल में। जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक में वो बता रहे हैं आपका हेल्थ और एजुकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आपको पैरेलली उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो पर्सनल की बात कर रहे हैं और फैमिली और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपको सपोर्ट ना करें, वो आपके बैक में ना खड़े रहें, तो आप दुनिया से लड़ नहीं पाएंगे। ये आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी है ना, कुछ फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और तीसरी बात कर रहे हैं प्रोफेशनल, जो स्किल्स प्लस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपने अपने प्रोफेशनली अपने आप को स्किल बिल्ड किया है, और क्या स्किल सेट बिल्ड किया है अपने आप के, क्या आपके पास उस लोगों वैसे लोगों के नेटवर्क हैं, वैसे लोगों से आपकी दोस्ती है, इसकी बात कर रहे हैं। और एक चैप्टर और है जिससे मैं बात करूंगा, जिसमें वो बात कर रहे हैं नेटवर्किंग कैन हेल्प यू एक्सेस मोर अपॉर्चुनिटीज वेरी क्विकली। मतलब बताना चाहते हैं डीपी की अगर आपके अच्छे लोगों से संपर्क हैं, बड़े लोगों से संपर्क हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिल सकती है। और लास्ट में मैं एंड करूँगा वो कुछ चीज़ें हैं जिस पर डीपी ने एक क्लॉक वाइज बताया है, टाइम वाइज 12 से 9 और 6 का टाइम चलता है यहाँ पर, 9 to 6 PM या 12 to 6 PM वाला टाइम है, जो उन्होंने एक डायग्राम के साथ समझाया है। और उसके 6 सवाल जो वो पूछ रहे हैं बार बार, मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है, पूरे फियर ऑफ लॉसेस है, fear of leaving one comfort zone, financial issues, family responsibilities, age inappropriation, overthinking। ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं आगे बढ़ने से। हो सकता है कुछ खोने का डर हो सकता है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हमारी लाइफ में हैं जो हमें रोकते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ने से, या हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमारे टाइम बाउंड करती है, या हमारा एज उस प्रोफेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, या हम बहुत सोचते हैं अपने चीज़ों को लेकर। ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो करियर के उस फेज़ में नहीं हूँ जहाँ मुझे करियर डिसाइड करना है, क्या ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ा तो मुझे लगा ये किताब किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है पर्टिकुलरली, ये वो हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बुक कॉलेज के स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको एक किताब गाइड कर रही है अपने फ्यूचर को, विज़न को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको इसीलिए पढ़नी चाहिए कि ये बुक आपको एक्चुअल में हेल्प कर रही है विथ फार्मूलाज, विथ एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स, कि किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कई बार हम जब कोर्स करिकुलम चुनते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कोर्स का स्ट्रेंथ या स्किल सेट हमारे पास है या नहीं है। तो ये हमें हेल्प कर रहा है किताब कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्किल सेट को, और फिर जो भी आपने विजन सक्सेस के लिए देखा है उस रास्ते तक कैसे चल सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, और कैसे वो अचीव कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, और कई बार अलग अलग चढ़ाव पे हमें ये महसूस होता है कि जीवन हमारा स्टक हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा। उस समय ये किताब आपको हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। लास्ट का पॉइंट जो मैं बोलूँगा, और इस वीडियो को मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, कई बार हम जब अच्छे इनकम में होते हैं, किसी भी इनकम कमाने की स्थिति में होते हैं, जब अच्छा पैसा कमाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब 1.5 लाख रुपए कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे, तो खर्च पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम एक घर खरीदेंगे, एक गाड़ी होगी, बड़ा सा अच्छा मोबाइल होगा, सारी ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद लेते हैं। लेकिन डीपी इस बुक में कोशिश कर रहे हैं लास्ट के चैप्टर से बताने की, जब फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं, वो डिज़ाइन इनकम की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना % सेव करना चाहिए आपको हर महीने, अगर आपकी सैलरी इतनी है, और वो सेविंग से कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे आपको अपने बुरे समय में हेल्प कर सकता है। प्लस वो हेल्थ की बात कह रहे हैं, योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और कई बार हम हेल्थ को साइलेंट करके अपने विज़न के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, और मैं आपको कमेंट के ज़रिए आप अपने मुझे फीडबैक दीजिएगा कि जो मैंने किताब पढ़ा और जो मैंने रिव्यू दिया है और जो मैं बातें कहा, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लगी, आपको इस बुक ने कहाँ कहाँ छुआ, और कहाँ कहाँ आपको लगा ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं हमारे इस वीडियो में, हमारी इस मुहिम में, तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी काफ़ी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस हम इंसानों को किताब कह रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इंसानों को किताबों को बुलाया जाए, उनसे बात किया जाए, क्योंकि जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे जब मैंने किताब पढ़ी तो मेरे मन में कुछ सवाल थे, लेकिन डीपी से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे कुछ सवालों के आंसर्स भी दिए। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किताबों को बुलाया जाए, उनसे सवाल पूछे जाए। आप भी ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे का हिस्सा हो सकते हैं। 28 मार्च से ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे सभी व्यक्तियों के लिए खुल जाएगा। अगर आप बनारस में हैं, तब ज़रूरत है तो आप ऐसे ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे में कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक
या किसी नई किताब के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।